ये वीडियो मैं पोलिंग एजेंट्स के लिए बनाना चाहूँगा कि जो लोग फर्स्ट टाइम पोलिंग एजेंट्स बन रहे हैं या जिनका बहुत ज़्यादा दिन हो गया है पोलिंग एजेंट का काम क्या होता है, उन लोगों के लिए आप लोगों को ये वीडियो बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो लोग भी पोलिंग एजेंट्स फर्स्ट टाइम बन रहे हैं या जिनका बहुत ज़्यादा देर हो गया है, जिनको मालूम नहीं है काम क्या होता है, उनके लिए ये वीडियो है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा फॉर्म 10 से। जो भी पोलिंग एजेंट बनते हैं उनको फॉर्म 10 फॉर्म ये फिल करना पड़ता है। पहले आप ये फॉर्म 10 फिल कर लें, आपको पार्टी के द्वारा आपको मिल जाएगा ये फॉर्म 10। भरने के बाद आपको पोलिंग बूथ पर 5 से 5:30 के बीच में सुबह में पहुंचना पड़ता है। पहुंचने के बाद वहां पर आपको ये फॉर्म 10 इसमें साइन वगैरह करवा लेना होता है। प्रिसाइडिंग से भी आप साइन करवा लीजिए। वहां पे आपको 4 ऑफिसर्स मिलेंगे। एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर मिलेगा, एक फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर, सेकंड पोलिंग ऑफिसर और थर्ड पोलिंग ऑफिसर। सभी बूथ में ये 4 ऑफिसर्स होते हैं। प्रिसाइडिंग हेड को बोला जाता है, जो वहाँ के हेड होते हैं उन्हीं को ये फॉर्म आप लोगों को ले आके जमा देना पड़ता है। जैसे ही आप जमा देते हैं आपको एक आईडी कार्ड या आपको एक पास मिल जाता है कि आप बूथ में इंटर और आउट, इन और आउट कर सकते हैं। वहाँ पे जाने के बाद 5:30 बजे जैसे ही आप लोग पोलिंग बूथ पर जाते हैं, आपको ये 3 मशीन देखने को मिलता है। पोलिंग एजेंट्स जो बनेंगे, ध्यान से सुनने की जरूरत है आप लोगों को। ये कंट्रोल यूनिट कहलाता है, ये थर्ड पोलिंग ऑफिसर्स के पास होता है। ये वीवीपैट है और ये ईवीएम मशीन है। कोई भी वोट देने के लिए आता है तो उसको ये ईवीएम मशीन मिलता है वोट देने के लिए। जैसे ही वो वोट देता है, इसमें उसका चिन्ह शो करता है। जो भी सिंबल में वो वोट देता है, इसमें शो करता है कि वो वोट सही जगह उसका पड़ा है कि नहीं। ये वोट जो जाता है वो कंट्रोल यूनिट में चला जाता है कि आपका वोट इसमें जाकर के रिकॉर्ड हो जाता है। कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और ये है आपका ईवीएम मशीन। जैसे ही आप 5-5:30 बजे जाएंगे, आपसे मॉक पोल करवाने के लिए प्रिसाइडिंग बोलेगा और 3 ऑफिसर्स बोलेंगे पहले आप मॉक पोल कर लीजिए। मॉक पोल का मतलब होता है आप वोट दे करके टेस्ट कर लीजिए कि आपका मशीन, आप जिस बूथ में बैठे हैं उस बूथ का मशीन सही है कि नहीं। एवरेज 50 मॉक पोल होता है। मॉक पोल मतलब 50 वोट डाला जाता है, चेक किया जाता है। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे 5 एजेंट्स बैठे हुए हैं किसी बूथ में, तो सभी को 10-10 वोट डालने का मौका मिलेगा। 10-10 वोट डालेंगे। वोट जैसे ही डालेंगे, यहाँ चिन्ह शो हो रहा है कि नहीं, प्रिसाइडिंग आपसे पूछेगा, आपको बोलना है अगर सही चिन्ह पर आप वोट दे रहे हैं, वही चिन्ह यहाँ पे, वही सिंबल यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो ईवीएम मशीन और वीवीपैट सही है। उसके बाद कंट्रोल यूनिट में आपको टोटल मार करके प्रिसाइडिंग ये दिखाएगा कि आपका जितना वोट आप डाले हैं उतना ही वोट यहाँ गिरा है कि नहीं। जैसे ही 50 मॉक पोल हो जाते हैं, आपको वीवीपैट खोल करके सारा सिंबल, आपको जो भी यहाँ पे कागज कट के गिरता है वो भी आपको काउंट करवाया जाता है कि अगर 5 एजेंट्स 10-10 वोट अपने अपने सिंबल पर दिए हैं तो 10-10 इसमें उसका चिट गिरा है कि नहीं, मतलब 10 पेपर हर सिंबल के गिरे हैं कि नहीं, आपको शो करवाया जाता है। जब आप ये चीज, सारा चीज देख करके आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हाँ मशीन से जितना वोट डाला गया है टोटल इसमें उतना ही शो हुआ है और उतना ही सिंबल इसमें कट करके पेपर की शक्ल में गिरा है, आप जब फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाएंगे 5 एजेंट, तब वोट का आरंभ होता है, स्टार्ट, तभी वोट देने लोग आते हैं। यहां पर मैं एक जरूरी बात आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब भी आप मॉक पोल करें तो कंट्रोल यूनिट को कम से कम 2 दफा ऑन ऑफ कर लिया कीजिएगा। जैसे अगर कोई पार्टी का एजेंट 10 वोट डाल दिया है तो कंट्रोल यूनिट प्रिसाइडिंग को बोलिएगा कि एक बार ऑफ करके ऑन कीजिए। उसके बाद जैसे ही एक पोलिंग एजेंट कर लेता है, सेकंड पोलिंग एजेंट अगर करता है तो उसको भी बोलना चाहिए कि एक बार कंट्रोल यूनिट को आप ऑन करके ऑफ कर लीजिए। उसके बाद ही आप फुल्ली सेटिस्फाइड होइएगा। याद रहे, 2 दफा आपको कम से कम आपको कंट्रोल यूनिट ऑन करना है और ऑफ करना है। ऑन ऑफ करने के बाद आप देखिए कि जो बटन आप वोट दे रहे हैं उसका यहां पर आपको फोटो शो हो रहा है कि नहीं, सिंबल शो हो रहा है कि नहीं। जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है तो वोट का प्रोसेस शुरू हो जाता है। आपको एक बैठने का जगह मिलता है जहां पे लिखा रहता है पोलिंग एजेंट, वहां बैठ जाइए। जो भी वोट देने के लिए आते हैं आप उनसे नाम पूछिए, या पोलिंग ऑफिसर चिल्ला के सीरियल नंबर बोलता है, वो सीरियल नंबर पे देखिए कि ये सही आदमी है कि नहीं। अगर सही आदमी है तो मार्क कर दीजिए कि ये बंदा वोट दे दिया है। अगर वो बंदा वोट दे दिया है तो आप सीरियल नंबर लिख लीजिए कि 1 वोट हो गया है। ये आप पोलिंग एजेंट्स का यही काम होता है, वहीं बैठ के खाना पीना है, वहां से हटना नहीं चाहिए आप लोगों को। इसके बाद जब सारा वोट प्रोसेस हो जाता है
तो सभी मशीन सील होते हैं। प्रिसाइडिंग भी सील करता है और जो पोलिंग एजेंट्स बैठे होते हैं, 2 बैठा हो या 3 बैठा हो या 5 बैठा हो, सभी को अपने पैकेट में एक सील मिलता है अपने सिंबल का, पार्टी का सिंबल का। वो सील आपको करना जरूरी है। ये मशीन है, जैसे मान लीजिए कंट्रोल यूनिट है, एक रेड कैंडल मिलेगा, उसको आपको टिकट पर यहाँ पे जो सीलर होगा वहां पे डाल के वो कैंडल से आपको सील करना है। ये तीनों मशीन पर, ये जो 3 मशीन है, कंट्रोल यूनिट भी आपको सील करना है, वीवीपैट भी आपको सील करना है और ईवीएम मशीन भी आपको सील करना है। सील करना बहुत जरूरी है। सील करने के बाद आपका लास्ट जो काम होता है वो होता है 17C फॉर्म। जैसे ही आपका सारा काम हो जाता है, आपको प्रिसाइडिंग 17C फॉर्म देता है। ये 17C क्या होता है? इसमें आपका बताया जाता है कि आपका बूथ में टोटल इतने वोट्स थे, आपका टोटल इतना वोट यहां पर पड़ा है। टोटल वोट गिरने के बाद आपको ये प्रिसाइडिंग साइन करके देगा। साइन करने के बाद जब ये आपको 17C फॉर्म मिले, तब आपको ये फॉर्म लेकर के घर जाना है। यहीं पर आप पोलिंग एजेंट्स का काम खत्म हो जाता है। तो याद रहे, पोलिंग एजेंट जो भी नए हैं, ये बेसिक बातें, इसके अलावा भी बहुत जगह साइन वाइन करना पड़ता है। आपको प्रिसाइडिंग जहां जहां बोलेगा आप पढ़ करके अपना साइन कीजिए। और नॉर्मली पोलिंग ऑफिसर्स आपको बता दिया करेंगे कि क्या क्या आपका काम है। नॉर्मली बेसिक नॉलेज जो होता है मैंने आपको दे दिया। पोलिंग एजेंट्स याद रखिए, आपका काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक पार्टी को जिताने और हराने में आपका बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आप लोग अपना काम बहुत ही ईमानदारी से कीजिए और बहुत ही अच्छे से कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि पोल हो, ज़्यादा से ज़्यादा वोट हो और सबसे अच्छे से बात करने की कोशिश कीजिए। पोलिंग ऑफिसर्स को जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। पोलिंग ऑफिसर्स भी बहुत सपोर्टिव होते हैं, आपको सपोर्ट करेंगे। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।